एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने इसकी काबिलियत पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं सियासी हूँ। याद रहे, अरबी ज़ुबान में सियासी इस शख्स को कहते हैं जो इफ़हाम व तफ़हीम से मसले हल करने वाला मामला फ़हम हो। चूंकि बादशाह के पास पहले ही बहुत से सियासतदान मौजूद थे, इसने अजनबी को शाही अस्तबल का इंचार्ज बना दिया, क्योंकि इस ओहदे पर मामूर शख्स हाल ही में फौत हो चुका था। कुछ दिन बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा, यह नस्ली नहीं है। बादशाह को हैरत हुई। इसने फौरी तौर पर अस्तबल के पाराने साइस को जंगल से बुलवाया। साइस ने बताया कि घोड़ा तो असील है, मगर उसकी माँ पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी, जिसके बाद ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा। बादशाह ने इस नए इंचार्ज से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? इसने जवाब दिया, क्योंकि जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे झुका लेता है, जबकि असील घोड़ा घास मुंह में लेते वक्त गर्दन बुलंद रखता है। बादशाह उसकी फिरासत से बहुत मुतासिर हुआ और इसे इनाम के तौर पर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवा दिया। साथ ही इसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिन बाद बादशाह ने अपने मुसाहिब से मलिका के बारे में राय तलब की। मुसाहिब ने कहा, तौर अतवार तो मलिका जैसे हैं, मगर वो शहजादी नहीं हैं। बादशाह के होश अलिफाड़ गए। इसने अपनी सास को बलवा कर हकीकत जाने की कोशिश की। सास ने बताया, ये सच है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे पैदा होते ही हमारी बेटी से रिश्ता मांगा था, मगर वो बच्ची तो 6 माह की उम्र में ही फौत हो गई। ताल्लुकात बचाने के लिए हमने किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर तुम्हारे साथ बया दिया। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुसाहिब ने कहा, मलिका का खादमों से रवैया निहायत सख्त और जाहिलाना है, जबकि शाही खानदान की औरतें रहमदिल और शाइस्ता होती है। बादशाह उसकी दानाई से मजीद मुतासिर हुआ और इसे भेड़, बकरियां, अनाज और दीगर इनामात अता किए और दरबार में अहम मनसब दे दिया। आगे पार्ट 2 जाने के लिए पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें।